नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स पर मैं रंजीत कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के तीसरे वीडियो में भी हम झारखंड एसआई यानी 2017 में जो झारखंड एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए झारखंड जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड निर्माण यानी 2000 में जब झारखंड बना उसके बाद 6 मुख्यमंत्री बने, तो उसमें से कितने मुख्यमंत्री हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार थे। तो देखिए, थोड़ा सा हिंदी यहाँ पे इस इंग्लिश का ट्रांसलेशन किया गया है हिंदी में, तो थोड़ा अटपटांग लग सकता है, लेकिन चीज़ों को आप समझिए। तो आपके पास ऑप्शन है 0, 4, 2 और 1। तो इसका सही आंसर आप सबों को पता होगा। तो 1 कौन? तो मधु कोड़ा झारखंड के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे। और अगर मुख्यमंत्री का बात करें तो यह झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री थे। और अगर पर्सन, कोई पार्टिकुलर पर्सन का बात किया जाए तो ये झारखंड के चौथे मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इनका कार्यकाल क्या था? तो 18 सितंबर 2006 से ये 2008 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, अर्जुन मुंडा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न के बारे में हम अपने जो पिछला वीडियो था इस सीरीज का उसमें बहुत डिटेल में आपको बता रखा था और बता रखा था कि इस प्रकार के भी प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 1 यानी 3। अर्जुन मुंडा जो है झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार जब झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 17 मार्च 2003 में जब अपने पद से त्यागपत्र दिया था, उसके बाद अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बने, यानी 2003 में अर्जुन मुंडा पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद अर्जुन मुंडा, इसके बाद जो दोबारा चुनाव हुआ, दूसरा चुनाव हुआ, उसमें 2005 में जो चुनाव हुआ उसमें भी भाजपा से अर्जुन मुंडा दूसरे बार मुख्यमंत्री बने। और तीसरी बार 2010 में ये मुख्यमंत्री चुने गए थे। तो कुल ये 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। और अर्जुन मुंडा से संबंधित कुछ बातें जानिए। ये वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं और साथ ही तीरंदाजी संघ के भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे आज का तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड विधानसभा के चुनावों में राज्य के गठन के बाद झारखंड विधानसभा के कितने चुनाव हुए हैं? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर 4 होना चाहिए, क्योंकि 2017 में 4 ही चुनाव हुए थे। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो 5। अब तक विधानसभा के झारखंड में 5 चुनाव हो चुके हैं। ठीक है, आगे आज का चौथा प्रश्न है, झारखंड में तीसरी बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो देखिए, राष्ट्रपति शासन वाला ट्रेंड था उस समय, हर सीट में लगभग हर दूसरे तीसरे सीट में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो इसका आंसर भी आप सबों को पता होगा, पिछले ही बार मैं डिस्कस कर रखा था। तो जनवरी 2013 में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। सबसे पहले झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था 2009 में, उसके बाद लगा था 2010 में और उसके बाद लगा था 2013 में। राष्ट्रपति शासन का अगर सबसे लंबा कार्यकाल की बात की जाए तो 2009 में जो राष्ट्रपति शासन लगा था उसका सबसे लंबा कार्यकाल था। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 में मैं राष्ट्रपति शासन से जुड़े आर्टिकल वगैरह को भी बता रखा था, तो आप अगर नहीं देखें तो उसे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है, इनमें से कौन सी रबी फसल झारखंड में उगाई गई है? तो आपके पास ऑप्शन है चना, मक्का, बाजरा और मूंगफली। तो इसका सही आंसर क्या है? तो चना। ये जो आपको क्वेश्चन पहले क्या था फ्रेंड्स, मुझे खुद से क्वेश्चन टाइप करने होते थे आपके लिए, देन मैं आपको बताता था। पर हमारे पास एक पीडीएफ हाथ लगा, जो जेएसएससी जब झारखंड दरोगा का एग्जाम हुआ था तो उस समय अपना आंसर की जारी किया था और उसका 33 सेट था। तो अब मेरे लिए आसान है, मैं बैक टू बैक एवरी डे झारखंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए ले आऊँगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ग्राम। चलिए फ्रेंड्स, रबी फसल है या खरीफ फसल है या जायद फसल है, इसके बारे में जानिए। जो खरीफ फसल होता है फ्रेंड्स, यह क्या होता है कि जुलाई यानी बरसात से लेके अक्टूबर के बीच में जो फसल बोए जाते हैं या काटे जाते हैं, इस सीजन में जो फसल उगाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? खरीफ फसल। और रबी फसल कौन सा? जैसे मैं इसमें देख लीजिए, एग्जाम्पल में हो गया फ्रेंड्स चावल और मक्का वगैरह। ठीक है, तो इसके खरीफ फसल के एग्जाम्पल हैं। और अगर रबी फसल की बात की जाए तो अक्टूबर से मार्च के बीच में जो फसल उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? तो गेहूं क्या है? रबी फसल है। ठीक है, इसके अलावा रबी फसल में एग्जाम्पल में ले सकते हैं गेहूं, अभी यहाँ पे एक ऑप्शन है चना,
और उसके बाद मटर सरसों वगैरह ये सब जो ठंडा के समय में उगाया जाता है वो सब रबी फसल होता है। इसके अलावा एक और फसल में होता है जायद। तो मार्च से जून के बीच में, मार्च से जून के बीच में जो फसल उगाया जाता है उसे जायद फसल कहते हैं। जैसे में आप गर्मियों के दिनों में देखते होंगे खरबूज, तरबूज, खीरा, ये सब चीज़ें, लौकी वगैरह उगाया जाता है, तो ये सब जायद फसल के एग्जाम्पल है। तो साइंस सेक्शन में भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो ये सब अब ध्यान रखिए। आगे आज का छठा प्रश्न है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जमशेदपुर यानी आयाडा, तो ये तो हम बता रखे हैं, यह है। दूसरा ऑप्शन पे जाते हैं, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो यानी बियाडा, यह भी है। और तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, यह भी है। और चौथा दिख रहा है जमशेदपुर, तो यह नहीं है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? यह जो है एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है। इसके बारे में बता रखा हूँ कि झारखंड में 4 इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं, रियाडा, बियाडा और एसपी याडा। एक यहाँ पे क्या छूट गया? एसपी याडा यानी संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो इसे जानिए। आगे आज का 7वां प्रश्न है फ्रेंड्स, दलमा वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? द दलमा हिल्स, यानी दलमा हिल्स इसके चारों तरफ है। अगर आप जमशेदपुर गए हैं तो बेहिचक जाइए और ये इसके आसपास एरिया घूमिए, वाकई में बड़ा पीसफुल सा आपको महसूस होगा। ठीक है, आगे आज का 8वां प्रश्न है फ्रेंड्स, बोकारो जिला की स्थापना के लिए गिरिडीह जिला के कितने ब्लॉक लिए गए थे? तो आपको बताना है 1991 में, देख लीजिए 1991 में बोकारो जिला की स्थापना के लिए गिरिडीह जिला से कितने ब्लॉक लिए गए थे? तो ऑप्शन है 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 6 ब्लॉक और 8 ब्लॉक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी 6 ब्लॉक को लेकर बोकारो जिला, गिरिडीह के 6 ब्लॉक को लेकर बोकारो जिला को बनाया गया था। ठीक है, तो बोकारो जिला का जो निर्माण हुआ था फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1991 में हुआ था। और 1991 में केवल गिरिडीह के ही 6 ब्लॉक को लेकर नहीं हुआ था, गिरिडीह के अलावे धनबाद के चास और चंदन कियारी, इन 2 इलाका को लेकर यानी कुछ भाग चास, चंदन कियारी और पूरा ये जो बेरमो अनुमंडल था वह पूरा लेकर 1991 में बोकारो जिला का स्थापना किया गया था। तो ध्यान रखिए। आगे आज का 9वां प्रश्न है फ्रेंड्स, चतरा जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो इसका सही आंसर जानिए, थोड़ा टफ है लेकिन इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो 99 और 100 राजमार्ग जो है नेशनल हाईवे पे कौन सा जिला स्थित है? तो चतरा जिला। ठीक है, याद रखिए। आगे प्रश्न है 10वां प्रश्न है, झारखंड के किस मंदिर में श्रावण का प्रसिद्ध मेला यानी सावन का प्रसिद्ध मेला लगता है? तो आप सबों को पता है, ऑप्शन 4 यानी वैद्यनाथ मंदिर यानी देवघर में सावन का प्रसिद्ध मेला लगता है। और देवघर को झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, तो यह भी ध्यान रखिए। ठीक है, आगे आज का 11वां प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस किनारे पर स्थित है? तो ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ईस्ट कॉर्नर, साउथ ईस्ट कॉर्नर और वेस्ट कॉर्नर। तो देखिए ये फ्रेंड्स से हम थोड़ा झारखंड का मैप बना लेते हैं। यह देखिए, ये झारखंड का इस तरह से झारखंड का मैप है। और जो वेस्ट कौन सा पूछा है? पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम यहाँ है फ्रेंड्स, तो ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया। तो यहाँ से अगर सेंटर से बात करें तो यहाँ पे जमशेदपुर, यानी इस एरिया को क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट एरिया हो जाएगा ना, ये इस एरिया इसके ईस्ट और साउथ के बीच में। तो साउथ ईस्ट कॉर्नर यानी दक्षिणी पूर्व कॉर्नर पे स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। आगे आज का 12वां प्रश्न है फ्रेंड्स, एक स्वतंत्र जिला गढ़वा के रूप में पलामू जिले के कितने ब्लॉक अलग किए गए थे? ठीक है, तो कितने ब्लॉक को अलग करके गढ़वा बना था? तो इसका सही आंसर डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, 8 ब्लॉक को अलग करके गढ़वा जिला बना था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। आगे आज का 13वां प्रश्न है, समुद्र तल से ऊपर पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका सही आंसर होगा 4431 फीट, और मीटर में बात करें तो 1365 मीटर अप्रॉक्स। कहीं कहीं 70, 71, 75 रहे तो वो भी चलेगा, इतना नियरेस्ट आपको ऑप्शन नहीं दे रहेंगे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारसनाथ के नाम पर इस नाम को पारसनाथ पहाड़ी या सम्मेद पहाड़ी इसका नाम रखा गया था।
तो यह भी ध्यान रखिए। पारसनाथ से जुड़े और जितना भी डिटेल जानते हैं आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, जेएसएससी का यह फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। 14वां प्रश्न है, देखिए सब थोड़ा देख लीजिएगा। गोड्डा इंग्लिश वाले को थोड़ा, जेएसएससी इंग्लिश वाले को हिंदी ट्रांसलेट किया था, तो यहाँ देख लीजिएगा। गोड्डा जिला कब अस्तित्व में आया, तो आपको बताना है गोड्डा जिला कब अस्तित्व में आया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देखिए ईयर भी याद रखिएगा तो इसका सही आंसर कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको डेट भी याद रखना है। देखिए यहाँ पे 24 एवं 25 भी दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 25 मई 1983 में। फ्रेंड्स 1983 में मैं कई बार बताया हूँ कि 1983 से 5 जिलों का गठन जुड़ा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये 5 जिले कौन कौन है, एक तो गोड्डा हो गया, दूसरा आपका यहीं बगल में देवघर हो गया, उसके बाद तीसरा आपका साहिबगंज हो गया, और एक और हो गया कौन सा, लोहरदगा और गुमला, लोहरदगा और गुमला। तो ये जो पांचों जिला है उनका निर्माण कब, मतलब गठन कब हुआ था, 1983 में। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए, ठीक है। आगे आज का 15वां प्रश्न है फ्रेंड्स, सिमडेगा जिला गुमला से अलग कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसका हाँ, ये ईयर से यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो कब, 2001 में बना था सिमडेगा, तो कब, 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा जिला बना था। सिमडेगा के बारे में बता दूं, सिमडेगा को नर्सरी ऑफ गेम्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हॉकी के लिए यह काफ़ी प्रसिद्ध जगह है, ठीक है। यहाँ हाल फिलहाल जो जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप हुआ है महिलाओं का, वह कहाँ पे हुआ है, तो सिमडेगा में हुआ है, ठीक है। और कौन से जिला से ये अलग हुआ था, तो गुमला से सिमडेगा अलग जिला बना था। 16वां प्रश्न है, किस साल में JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर का उद्घाटन हुआ था। प्रश्न पूछा है किस साल फ्रेंड्स उद्घाटन हुआ था, किस साल निर्माण प्रारंभ हुआ था, यानी पूछा है। तो निर्माण इसका प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स 2011 में, और यह इसका उद्घाटन जो है स्टेडियम का 2013 में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2013, ठीक है। आगे आज का प्रश्न है फ्रेंड्स, विच फेस्टिवल ऑफ संथाल ट्राइब इज कॉल्ड सोहराई, यानी संथाल जनजाति का कौन सा त्यौहार सोहराई कहलाता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पे यहाँ पे है शीतकालीन त्यौहार, पशु बलिदान, सोइंग महोत्सव और किसानी त्यौहार यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो आप सबों को पता है कि जो सोहराई है वह एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। सोहराई से संबंधित बता दो फ्रेंड्स, जब पौष माह में फसल कट जाने के बाद यह जो पर्व है सोहराई पर्व मनाया जाता है। यह पर्व दीपावली के ही आसपास मनाया जाता है, ठीक है। और यह झारखंड के जो संथाल प्रजाति हैं उनका सबसे बड़ा पर्व है, तो यह भी ध्यान में रखिए। और एक बात और याद रखिए फ्रेंड्स, इस त्यौहार में जो जानवरों को होता है खूब बढ़िया नहलाया जाता है और उनका भी पूजा किया जाता है। साथ ही इस त्यौहार में दीवालों पे जो नेचुरल चीज़ें हैं, चावल हो गया या फिर किसी मतलब पत्ते वगैरह हो गए, इन सब से दीवालों पे क्या बनाया जाता है, तो पेंटिंग बनाया जाता है। यह भी ध्यान में रखिए। आगे आज का 18वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हंट के लिए तैयार करने का कार्य किस नृत्य रूप में दर्शाया गया। तो ऑप्शन है हुंटा, मुंडारी, बराव, डोमकच। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स हुंटा नृत्य में, हंट के लिए तैयार करने का कार्य हुंटा नृत्य में दिखाया गया। चलिए, हुंटा से जुड़ा, नृत्य से जुड़े अगर आप डिटेल जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, नहीं तो फिर इस नृत्य से जुड़ी बातें मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल पे बता दूं, ठीक है। आगे प्रश्न है, पूर्व में तिलका मांझी विश्वविद्यालय का हिस्सा क्या था। तो आपको बताना है कोठानी कोल्हान यूनिवर्सिटी होगा, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। तो बताना है कौन सा यूनिवर्सिटी मतलब तिलका मांझी विश्वविद्यालय का हिस्सा था। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन 2, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी जो है वह तिलका मांझी विश्वविद्यालय का हिस्सा था। तो फ्रेंड्स सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी का जो निर्माण हुआ था वह 1992 में हुआ था, ठीक है। और यह किससे, तो भागलपुर यूनिवर्सिटी से मिला, अलग होकर, भागलपुर यूनिवर्सिटी से अलग होकर बना था। और भागलपुर यूनिवर्सिटी, अब उसी यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया गया और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स 1992 में जब यह बना था तो इसका नाम केवल था सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी था, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स 2003 में अमेंडमेंट करके इसमें मुर्मू जोड़ा गया, यानी इसका नाम बदल के सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी रखा गया। तो ये फैक्चुअल डाटा है, इसको याद रखना चाहिए। 2003 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखिए। जेपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, सिद्धू कान्हू केवल लिख दिया गया था, इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय सिद्धू कान्हू लिखा हुआ था, और वहाँ पे सिद्धू कान्हू मुर्मू भी लिखा हुआ था।
तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं, आप ध्यान रखिए। 20वां प्रश्न है, जमशेदपुर निम्नलिखित नदियों में से किस तट पर स्थित है? तो आपको ऑप्शन देख लेते हैं। दामोदर के तट पे, स्वर्णरेखा और खरकई होगा, थोड़ा देख लीजिए, खरकई के संगम पे, पंचेन पे, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर और जमशेदपुर शहर स्थित है। 21वां प्रश्न है फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? तो इजी प्रश्न है, ये सब चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए अगर आप JSSC CGL जैसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो पहला ही पेज में, सारी बुक्स के पहले पेज में होते हैं। जिसका सही आंसर होगा 66, याद रखिए 66.4, यानी 66.4%। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे आज का 22वां प्रश्न है, झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? तो ऑप्शन है पाकुड़, साहिबगंज, चतरा, लोहरदगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लोहरदगा जो है झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। और रांची जो है फ्रेंड्स झारखंड का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है। और ये तो जनसंख्या के मामले में हुआ। अगर क्षेत्रफल के मामले में पूछे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्षेत्रफल के मामले में मैं बता देता हूँ, सबसे छोटा रामगढ़ है। आप बताइए क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जिला झारखंड का कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। आगे आज का 23वां प्रश्न है फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण आबादी है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करना भी जानते हैं तो भी इसका आंसर कर पाए। अब पूछ रहा है 1 करोड़। तो भाई देखिए, शहर कितने हैं झारखंड में? बहुत ज़्यादा नहीं है, गांव की तुलना में तो ज़्यादा नहीं है। तो ऑब्वियसली जब झारखंड का आबादी 3 पॉइंट कुछ करोड़ है तो 1 करोड़ तो नहीं लगता, ये तो काट ही दीजिए। उसके अलावा बोल रहा है 4 करोड़, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और फिर यहाँ बोल रहा है 3 करोड़, तो ये भी नहीं होगा। तो दिख क्या गया? 2,50,55,703। तो ऑब्वियसली यह आंसर होगा। तो इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आपको आना चाहिए। इसलिए बोलता हूँ डिस्क्रिप्टिव कंटेंट जहाँ भी मौका मिले पढ़िए, उसका बेनिफिट एग्जाम में बहुत मिलता है, ठीक है। आगे प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या क्या है? तो देखिए वेरी इजी, हाँ ये सब तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3,29,88,134। ये सब प्रश्न तो रट के रखिए। ये सब में अगर गलती कीजिएगा तो बड़ा बेइज्जती सा फील होगा एग्जाम रिटर्न आंसर की मिलाने में, ठीक है। 25वां प्रश्न क्या है? तो झारखंड उच्च न्यायालय देश में है। तो झारखंड में जो उच्च न्यायालय है वह देश का कैवां उच्च न्यायालय है? तो इसका भी सही आंसर जानिए, 21वां उच्च न्यायालय है झारखंड उच्च न्यायालय, ठीक है। और वर्तमान में इसके CJI ने चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड कौन है? तो रवि रंजन है, ठीक है, रवि रंजन। याद रखिए, यह भी प्रश्न बन सकता है। और यह जो झारखंड हाई कोर्ट है फ्रेंड्स कब बना था? तो 2000 यानी 15 नवंबर 2000 को बना था। और वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? तो शायद अप्रॉक्स देख लीजिएगा इसको, 25 हाई कोर्ट हैं देश में भी कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 हैं, ठीक है। और 26वां प्रश्न है फ्रेंड्स, सिंदरी में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बदल दिया गया है। देखिए फिर से क्वेश्चन उठपटांग लग रहा है, इंग्लिश में जाते हैं। क्या है क्वेश्चन? बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एट सिंदरी इज रीनेम्ड एज। पहले जो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था उसका नाम बदलकर क्या रखा गया? तो बिरला है, बिरसा है, भारत है। तो इसका सही आंसर क्या है? बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स BIT सिंदरी जो है इसका निर्माण हुआ था 1949 में। स्टार्टिंग में फ्रेंड्स यह जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट था यह पटना में ही बना था, मतलब एक लोकल, जब जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो पटना यूनिवर्सिटी के तहत इसे रन किया जा रहा था। बाद में इसे धनबाद में शिफ्ट किया गया था और इसका नाम बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रखा गया था। झारखंड बनने के बाद 2000 में इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? तो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। आगे आज का 27वां प्रश्न है फ्रेंड्स, 2012 में झारखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन है सुशील हांसदा, शिबू सोरेन, मुकुंद नायक और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मुकुंद नायक। तो मुकुंद नायक जो है फ्रेंड्स वह झारखंड के जाने माने हस्ती हैं, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो यह एक लोक नायक, गीतकार और नर्तक भी हैं और 2012 में इन्हें झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स 2017 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। कब? तो 2017 में। साथ ही 2019 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और सबसे बड़ी बात, जो झूमर लोक नृत्य है उस लोक नृत्य के प्रतिपादक भी मुकुंद नायक ही हैं। तो इसलिए ये सब बातें आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसके अलावा कई नागपुरी की फिल्म हैं या फिर नागपुरी भाषा के साहित्य के क्षेत्र में जो विकास हुआ है उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो जब नागपुरी के क्लासेस होंगे स्टडी फॉर गोल्स पे तो वहाँ पे भी इनके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। आगे आज का 28वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड में विज्ञान शहर
में स्थापित किया गया है। चलिए फिर से, साइंस सिटी इन झारखंड हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन, तो बताना है आपको किस शहर में, रांची, हजारीबाग, बोकारो और जमशेदपुर। तो साइंस सिटी झारखंड में कहाँ है फ्रेंड्स, रांची में है। बेहिचक आप जा सकते हैं रांची में, घूमिए यहाँ पे। और देखिए लोकल होने का यही सब फायदा है ना, बहुत सी चीज़ें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पे आप जा चुके होते। तो जब भी झारखंड घूमिए तो थोड़ा सा फैक्ट पे भी ध्यान दीजिए। जब कहीं भी घूम रहे हैं तो आप जानिए, मान लीजिए जोना फॉल ही जा रहे हैं तो आप एक बार सर्च कर लीजिए भाई जोना फॉल को, और किस नाम से जाना जाता है, उसका ऊंचाई क्या है, किस नदी पे है। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा सिट रहेगा और आप एग्ज़ाम में आसानी से आंसर कर पाएंगे। एक एक क्वेश्चन का रोल होता है, एक एक क्वेश्चन से सिलेक्शन होना और ना होना भी कई बार तय होता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। आगे 29वां प्रश्न है फ्रेंड्स, राजमहल पहाड़ियों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण झरना शामिल है। तो हिरनी या चाईबासा में है, रजरप्पा तो यह रामगढ़ में है, मोती झरा तो यह कहाँ पे है, तो यही होगा मोती झरा ही कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स, तो राजमहल पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, झरनाओं के बारे में भी बहुत प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। और झरनों का शहर किसे कहा जाता है, तो रांची को, ठीक है। आगे आज का 30वां और अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड में राजमहल पहाड़ियों के निवासी के रूप में जनजाति है। सौरिया पहाड़िया, पहाड़ी खड़िया, असुर, भूमिज। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। जिसका सही आंसर है सौरिया पहाड़िया जो है झारखंड में राजमहल पहाड़ियों के निवासी के रूप में जाना जाता है। बता दो फ्रेंड्स, संथाल परगना का आदि निवासी के रूप में भी सौरिया पहाड़िया को जाना जाता है। और सौरिया पहाड़िया जनजाति जो है वह अपने आप को मलेर कहते हैं और इनके द्वारा मालतो भाषा बोली जाती है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस थे झारखंड प्रीवियस ईयर्स के। इसी प्रकार से मैं डेली 9 PM के आसपास झारखंड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लाते रहूँगा। अभी हम झारखंड एसआई में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे कुछ आगे के वीडियोस में। उसके बाद जेएसएससी, सीजीएल या फिर झारखंड के जितने भी एग्जाम हैं वे सारे प्रश्नों को देखेंगे। फ्रेंड्स हर दिन का हमारा ट्रेंड रहा है कि क्वेश्चन आपके लिए होता है। तो आज का आपके लिए क्वेश्चन है, 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो आपके पास ऑप्शन है जनी शिकार, दीपावली, ए एंड बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो जो भी इसका सही आंसर है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और उसके अलावा कुछ और भी बातें आप इस क्वेश्चन से जुड़े या इसके आंसर से जुड़े जानते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स यदि आपको स्टडी फॉर गोल्स का प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप बेहिचक स्टडी फॉर गोल्स के वीडियोस को लाइक किया कीजिए तथा अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर किया कीजिए। फ्रेंड्स ये तो हुआ वीडियो जहाँ पे आप देखते हैं, सीखते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स एग्जाम में सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो आप क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए लाइक झारखंड करंट अफेयर या फिर झारखंड जीके या झारखंड प्रीवियस ईयर या फिर रीजनल लैंग्वेजेस जैसे खोटा, नागपुरी वगैरह का प्रैक्टिस सीट या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप बेहिचक स्टडी फॉर गोल्स का जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पे जाइए और स्टडी फॉर गोल्स सर्च कीजिए और यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप एक कोर्स आपके लिए हाल ही फिलहाल लॉन्च किया गया है। यह कोर्स है जेएसएससी सीजीएल झारखंड सचिवालय ACE4G कंप्लीट खोटा। तो इस कोर्स को भी आप परचेज कर सकते हैं। वीडियोज आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। उसके अलावे वीडियो के अलावे आप चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट, हैंड रिटन PDF नोट्स, विगत प्रीवियस वर्ष के प्रश्न, फुल लेंथ कोठा टेस्ट और डॉट क्लियरेंस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को परचेज करके। तो बेहिचक आप इस कोर्स को भी ले सकते हैं और अपनी जो रीजनल लैंग्वेज का तैयारी है उसे और बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अब जो है रीजनल लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस पहले की तुलना में ज़्यादा हो गया है। करंट अफेयर की जो हमारी पुस्तक है वह झारखंड सीजीएल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे डे बाय डे वन लाइनर और साथ ही 2020 के जो करंट अफेयर्स हैं उसे भी मंथ वाइज बताया गया। तो बेहिचक इस पुस्तक को बुक स्टोर पे भी परचेज कर सकते हैं। आप इसे एज ए PDF हमारे एप्लीकेशन से भी आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा आप स्टडी फॉर गोल्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जहाँ पे डेली इवनिंग 4 PM में बैक टू बैक क्विजेस करवाए जाते हैं जिससे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस होते रहें और जिसका लाभ आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। तो फ्रेंड्स हर दिन की तरह आज भी रिपीट कर रहा हूँ कि याद रखिए बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ पाने के लिए आपको सेक्रीफाइस करने ही होते हैं। तो अभी अच्छा दौर है, गवर्नमेंट जाग चुकी है तो आप भी जाग जाइए और अपना ईच एंड एवरी सेकेंड पढ़ाई की तैयारी में लगाइए। और स्टडी फॉर गोल्स टीम से जितना सहयोग हो पाएगा पूरा स्टडी फॉर गोल्स टीम लगा है आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में। बस आप सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि हमारे ट्यूटर्स का मनोबल बढ़ा रहे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।